अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि वो कह भी नहीं सकती हमें तो लूट लिया मिलके साइकिल वालों ने। कई ऐसे सवाल हैं जिसको महादंगल में उठाएंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और मलूक नागर जी, आप सचिव हैं आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, मतलब गले की ऐसी फांस है ये पूरा का पूरा मामला, जिसको कांग्रेस ना निगल सकती है ना उगल सकती है। मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार को वहां पर सपोर्ट देंगे आप इंडिया अलायंस को, लेकिन खाली हाथ कैसे चलेगा काम? इसको इस तरह से आपका परसेप्शन है ना, आप इसको इस तरह से देखती हैं, हम बड़े लक्ष्य की ओर देखते हैं। ये तो उपचुनाव है ना, अगर ये मुख्य चुनाव होता 22 का या 27 का तब आप बोलती तो मैं मान लेता इस बात को। अगर किसी चीज पे सीट शेयरिंग का चल रहा है और आप खुद बोल रही हैं कि उन्होंने राहुल जी के साथ फोटो दिखाई और उसके बाद इस चीज का कांग्रेस ने भी कहा कि हम समर्थन करेंगे, हम पूरी ताकत से सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, सपा को देंगे, तो ये आप अपने परसेप्शन से बोल रही हैं। इसमें आपका फायदा हो सकता है, बीजेपी का फायदा हो सकता है, हम लोग तो इसमें स्थिर हैं। अरे मैं क्या फायदा लेने की कोशिश करूंगी? आपका गठबंधन है, आप आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बड़े स्मार्टली अपनी साइकिल चलाई है, इस बात को आप मानिए। आपने बुलाया, मुझे क्या फायदा होगा? रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप अपना सोचिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3 सीटें ऐसी जरूर होनी चाहिए जिस पर वो चुनावी मैदान में उतरते, लेकिन उनका भी पत्ता साफ कर दिया। कोई भी कार्यकर्ता चुनाव के लिए ही तो इतनी मेहनत करता है ना रत्नाकर त्रिपाठी जी। आप बोल ली, हाँ, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए बोलिए, बुलाया ही है बोलने के लिए। की चिंता मत कीजिए, हाँ। आपकी अपनी रिसर्च टीम होती है, आपके सब लोग होते हैं, सब थोड़ी दिखाई देते हैं। चुनाव के दिन बहुत से एंकर एक साथ दिखाई देते हैं। तो हमारा मुख्य काम है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। ठीक है, राजनीति समुद्र नहीं होती है, जो अजय राय जी ने बोला, चाहे किसी ने बोला, राजनीति शतरंज की बिसात होती है। शतरंज की बिसात में मुख्य चीज होती है शह और मात जी। घोड़ा पीछे भी भागता है, आगे भी जाता है, 2.5 घर दाएं चलता है, 8 घर चलता है। तो कांग्रेस ने बहुत नीतिगत ये समझौता किया और इस बात को मद्देनजर रखकर किया कि इस चुनाव के अंदर यदि हमारा अपना गठबंधन मजबूत नहीं रहेगा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और सपा कोई हमारी दुश्मन थोड़ी है, सपा के साथ हमने चुनाव लड़ा है, हमारे बेटर रिजल्ट आए, आपने खुद बोला। अरे आप इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ मनोज सिंह काका जी से। छत छीन कर उन्होंने ये जो कंबल दान किया है फोटो लगाकर, किसी से खुश हो जाए कांग्रेस पार्टी, और खुद भी मुस्कुरा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी जीत तो छिपी हुई है। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 विधानसभा सीटें ही जीती थी, तो जीत गए मनोज सिंह काका जी आप लोग पहली बाजी कांग्रेस के ऊपर। देखिए चित्रा, पहले तो आपको एक बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जीत से आप अग्रिम ही आश्वस्त हैं, और आप अपने चैनल के माध्यम से देश के और उत्तर प्रदेश के लोगों को बता रही हैं हाँ। कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और साइकिल ही जीतेगी। जाकी रही भावना जैसी एबीपी न्यूज के टिकर और हेडलाइन को देखी तिन तैसी। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, सवाल का जवाब नहीं। ठीक है, आपके सवाल से ही मैं संबद्ध हो रहा हूं। हाँ। और आप ठीक कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ऐसी व्यवस्था ही है कि जिसको चलाने से व्यक्ति स्वयं स्मार्ट हो जाता है। तो उसकी विचारधारा अगर जहां होगी, जिस जनमानस में होगी, जिस प्रांत में होगी, वो अच्छा रहेगा ही। और अगर आप आंकड़ों का अध्ययन करें, चूंकि आप एक विदुषी पत्रकार हैं चित्रा, आप आंकड़ों का अध्ययन करें तो समाजवादी पार्टी पहले से ही 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी की बढ़त थी और 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। सवाल यह है कि जो हमारे नेताओं ने अपने समन्वय से जो बात कही, वो ये कही कि संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है। ये उन लोगों से आरक्षण बचाने का चुनाव है जो हरियाणा में दलितों पिछड़ों का वोट तो लिए, लेकिन तुरंत ही चुनाव जीतने के बाद दलित पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित नहीं किए, बल्कि उसका वर्गीकरण कर दिया। और आरक्षण का वर्गीकरण करना, आरक्षण को छीनना है। ये पूरा उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश जानता, उत्तर प्रदेश के मतदाता जानते हैं कि उनका विकास योगी के उस नफरती
उस नफरती संदेश में नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ अपने 8 साल मुख्यमंत्री रहने पर उत्तर प्रदेश के जनमानस को ये नहीं बता पाते हैं कि तुम्हें रोजगार कितना दिया, आपको विश्वविद्यालय कितना बनवाया, ठीक है, आपके आरक्षण की व्यवस्था कितनी सुनिश्चित। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी को भी लेकर आती हूँ। हाँ, बड़ी सारी यूपी के रिसर्च लेकर वो इस वक्त एबीपी न्यूज के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। हाँ, बीजेपी को हारना ही है। दोनों विपक्षी नेताओं को हमने सुन लिया है प्रदीप जी, दोनों का आपको जवाब देना है। इनको जवाब दे लेने देते हैं, अभी पूरे 1 घंटे तक है डिबेट। तू इधर उधर, मैं खत्म कर रहा हूं, चंद सेकंड की बात है। उनसे ये पूछिए कि साहब कहां तो 80 तय था, कहां तो 400 पार था। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने और पीडीए की जो अवधारणा ने ऐसा नकेल कसा कि आपको खोजे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आपके हालात क्या होने वाली है। चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।